दोस्तों, पुराने ज़माने में जब किसी बादशाह या किसी राजा की बेटी की शादी होने वाली होती थी तो वहाँ एक रस्म अदा की जाती थी। उस रस्म में एक कंपटीशन रखा जाता था। उस कंपटीशन में होता ये था कि उस ज़माने के सबसे ज़्यादा पहलवान, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा माने जाने वाला शख्स उसमें हिस्सा लेता था, उसमें जीतता था और वही रॉयल्टी की, जैसे किंग्स की या उस शहर के सबसे ज़्यादा बड़े लोग, उनकी बेटियों की शादी उससे की जाती थी। कहा जाता है कि उस ज़माने में एक बहुत ही अमीरज़ादा और एक बहुत ही ताकतवर शख्स था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी और वो बहुत खूबसूरत थी और हर जिम्मेदार बाप की तरह वो भी चाहता था कि अपनी बेटी के लिए एक जिम्मेदार शख्स ढूंढे, क्योंकि वो शादी की एज की हो चुकी थी। इसलिए उसने पूरे इलाके में एक ऐलान करवाया कि एक कंपटीशन होगा और जो नौजवान उस कंपटीशन में जीतेगा वही मेरी बेटी के साथ शादी करेगा। और साथ ही साथ उस आदमी ने यह ऐलान भी कर दिया कि जो इस कंपटीशन में जीतेगा 50% उसकी दौलत का ऑन द स्पॉट उसे वहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प ऑफर थी। हजारों की तादाद में लोग इसमें आना शुरू हुए, तैयारियां शुरू हो गई शहर में। इवन के शादीशुदा लोग भी इसमें अपनी किस्मत आजमाने के लिए कोशिश करने लगे। फिर वो दिन आ गया जिस दिन ये कंपटीशन होना था। दोस्तों, उसके मैदान के साथ एक बहुत बड़ा तालाब था और उस आदमी ने वहां गरजदार आवाज में एक अनाउंसमेंट की तो जैसे हजारों की तादाद में आए लोगों में एक सन्नाटा सा छा गया। उसने कहा, वो पहला नौजवान जो इस तालाब में छलांग लगाएगा इस तरफ से और दूसरी तरफ से जिंदा वापस आएगा, वही जीतेगा और वही मेरा दामाद बनेगा। और दुनिया में सब बड़े कंपटीशंस की तरह इस कंपटीशन में भी एक कैच था और वो ये कि तालाब मगरमच्छों से बड़ा हुआ था। उसने जैसे ही ऐलान किया, पूरे क्राउड में मानो खामोशी सी छा गई। फिर एकदम से एक आवाज आई, एक नौजवान पानी में कूद गया। पूरा क्राउड उसके लिए क्लैपिंग करने लगा, उसके लिए चीयर्स करने लगा। वो मगरमच्छों से बचता हुआ इधर उधर से निकलता फट से दूसरे किनारे पे पहुंच गया और उसके जिस्म पे एक भी खराश ना आई। तो एकदम खौफजदा होता हुआ वो वहां से बाहर निकला तो वही अमीरजादा जिसने ये कंपटीशन अनाउंस किया था बड़ी खुशी से उसके पास उसका वेलकम करने के लिए गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो नौजवान कहता, सर रुकिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। मुझे आपकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मुझे उससे शादी करनी है और ना ही मुझे आपकी दौलत चाहिए। सर रुकिए, मुझे यह पता करवाने दीजिए कि मुझे इस तालाब में धक्का किसने दिया। दोस्तों, मैंने गांव में ट्रैक्टर के पीछे पड़ा था कि अकल बादाम खा के नहीं धक्के खाना लाती है। अकल बादाम खा के नहीं धक्के खाने से आती है। दोस्तों, ये धक्का बहुत अहम चीज है। हमारे अंदर कितनी काबिलियत, कितनी पावर, कितनी सलाहियतें छुपी हैं, पर जब तक हमें धक्का नहीं लगता तो वो जाकर सामने नहीं आती। जैसे ये आदमी जो कभी तैरा नहीं था, जो कि कभी तैरना जानता ही नहीं था, लेकिन फट से एक मिनट में दरिया पार कर गया और कंपटीशन जीत गया। और इसी तरह न जाने हमारे अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। मेरा मानना है कि इंसान की जिंदगी में धक्के दो तरह के होते हैं। एक वो जो रस्में, कंपटीशंस, हालात, रिलेशनशिप्स, स्टडी प्रेशर, फ्यूचर प्लानिंग, ये तमाम वो धक्के हैं जो हालात हमें लगा रहे हैं और ये बहुत दर्दनाक होते हैं क्योंकि हम इनके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। और एक धक्का वो होता है जो हम खुद अपने आप को लगाते हैं। और मेरा मानना है कि 99% इस वक्त 99% लोग उन हालात में हैं जिन्हें वक्त की ठोकरें धक्का लगा रही हैं और वो उसी के थ्रू आगे चल रहे हैं। इसीलिए वो रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो जिंदगी के लिए तैयार नहीं। उन्हें धक्का लग रहा है तो वो आगे चल रहे हैं। और 1%, ओनली 1% लोग वो हैं जो खुद अपने आप को धक्का लगाते हैं। एंड आई होप आप उन 1% में से बनेंगे जो खुद अपने आप को धक्का लगाते हैं। लर्न टू पुश योरसेल्फ आउटसाइड द कंफर्ट जोन एंड यू विल बी अमेज्ड कि आपके अंदर क्या सलाहियत, क्या काबिलियत छुपी है। यू विल बी अमेज्ड टू सी इट। I hope you enjoyed this old short story. Thank you for watching and take care. अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।